हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल में समझेंगे। तो मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम के बारे में जानते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। और सी इकोनॉमी, सी मीन्स कमोडिटी। तो बार्टर सिस्टम में इकोनॉमी जो था उसमें हम डायरेक्ट गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हमें सामान ही देना होता है। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम को सी इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें कि सी मतलब होता है कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है कोई सामान, कोई सर्विस या फिर कोई सामान। तो हम अगर कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले भी हमें सामान ही देना होगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू द सिमिल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? अगर बायर जो खरीदना चाहता है और जो सेलर को चाहिए, अगर दोनों का फुलफिलमेंट हो जाता है वांट्स, तो उसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। बार्टर सिस्टम जो था वो रियल लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट था। अब बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। बार्टर सिस्टम बहुत ही डिफ़िकल्ट था इसमें, और डबल कोइंसिडेंस भी बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट लग जाता था। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। आखिर क्यों बार्टर एक्सचेंज जो था वो नहीं चल पाया? आखिर उसका कारण क्या क्या था? सबसे पहला कारण है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का बहुत कमी था। ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ कोई ख़रीदना चाहता है सेलर को भी वही चीज़ चाहिए, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू। दोनों में कॉमन मेज़र्स नहीं था। मतलब कि अगर कोई ज़्यादा ले रहा है और उसको सेलर की तरफ से कम पड़ रहा है तो कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू नहीं था। थर्ड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि कोई स्टैंडर्ड पेमेंट नहीं था। कुछ भी अगर ख़रीदना है तो फिर उसके बदले हमें सामान ही देना पड़ता था। उसमें हमें पता नहीं चल पाता था कि ये कोई मतलब कि सही यूनिट में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो फोर्थ है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, तो इसमें हम जो लेंगे सामान उसको स्टोर भी करना होगा, और स्टोर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता था। इसी सब कारण से बार्टर सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अब हम जानेंगे मनी के बारे में। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में जो जो चीज़ का लिमिटेशन था, मनी वो सब चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग मनी का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए। मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कॉन्स्टेंट एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए मनी जो है किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए ये सबसे अच्छा वे होता है एक्सचेंज करने का गुड्स और सर्विस को। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का फंक्शंस क्या क्या होता है? मनी का दो फंक्शन होता है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन को देखते हैं। इट इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। प्राइमरी फंक्शन में मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूड है, जिसमें कि जो कि ये पूरे हर एक कंट्री में परफॉर्म करता है। और वो क्या क्या है? सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो चाहिए ही हमें, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो आज के टाइम में हमें उसके लिए मनी देना पड़ता है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कैसे यूज़ होता है? क्योंकि हम जो भी चीज़ लेते हैं तो उस पर जो हम पेमेंट करते हैं वो मनी के द्वारा ही करते हैं ना। कोई भी गुड्स या सर्विस हम लेते हैं तो उस पर जो पेमेंट होता है वो मेरा मनी के द्वारा ही होता है। इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। This function has removed the major difficulty of double coincidence of wants and inconvenience associated with the barter system. मीडियम ऑफ एक्सचेंज से बार्टर सिस्टम का जो लैक ऑफ मतलब कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था उसमें जो डिफिकल्टीज आता था वो ख़त्म हो गया मनी के कारण। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेफ टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। मनी से अगर हम मनी का यूज़ करके हम अच्छे से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं और सेफली उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। Money has no power to satisfy human wants, but it commands power to purchase those things which have utility to satisfy human wants. Money के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। मतलब कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा मनी से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जो चीज़ हम चाहते हैं उसे हम मनी के द्वारा खरीद जरूर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था प्राइमरी फंक्शन का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी का दूसरा पॉइंट जो है वो है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। Money as a measure of value means that money works as a common denomination in which values of all goods and services are expressed. Money मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मनी जो है एक कॉमन डेनोमिनेशन बन गया है हमारे बीच। अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम उसका जो
प्राइस बताते हो किस पे बताते हैं, मनी में बताते हैं, तो एक्सप्रेस करने का ये सबसे अच्छा तरीका बन गया है। सेकेंड पॉइंट है मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इस कारण से ही इसे यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस रुपी इज़ द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया, पाउंड इज इंग्लैंड एंड सो ऑन। रुपी को इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट कहा जाता है कि इंडिया में रुपीज़ चलता है, बाकी पाउंड इंग्लैंड में होता है, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी तक हम लोग प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे थे मनी का। अब सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? दिस फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज डेरिवेटिव फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो प्राइमरी फंक्शन से बना है और इसी कारण से इसे डेरिवेटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट which are to be made in future. This function of money is significant because money as a standard of deferred payment has simplified the borrowing and lending operation. It has led to creation of financial institution. मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि मनी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट के लिए एक्ट कर रहा है, उस तरह से वो काम कर रहा है। और ऐसा कैसे हो रहा है? जैसे कि देखिए, अगर हमें कोई चीज़ लेना, किसी से हमें पैसा लेना होता है, किसी को पैसा देना होता है, तो उसमें हम एक अमाउंट का यूज़ करते हैं और वो क्या होता है? वो होता है मनी। तो वो डेफर्ड पेमेंट हो गया है। सेकेंडरी फंक्शन का जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, असिस्ट फंक्शन ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में हमें गुड्स वगैरह को रखने में प्रॉब्लम होता था कि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, लेकिन मनी तो उतना ज़्यादा अमाउंट में, कितना भी ज़्यादा अमाउंट में हो तो उसे हम रख सकते हैं अपने घर पर और वो ख़राब भी नहीं होता है। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है? मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डेनोमिनेशन। ये फ्रैक्शन में हमारे पास रहता है, जैसे कि फ्रॉम 1 to 2000। हमारे पास इंडिया में 1 से लेकर के 2000 तक के नोट्स ही आए हैं अभी तक। सेकेंड जो है मनी हैज़ मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सो इट कैन बी इजली एक्सचेंज फॉर गुड एट ऑल टाइम्स। मनी जो है वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, सब जगह मनी को एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी सामान को अगर हम खरीदते हैं तब, तो इसीलिए हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हमको कोई गुड्स चाहिए तो उसके बदले हम मनी देंगे, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स। मनी को सेव करना एक बहुत ही अच्छा और सिक्योर है गुड्स के टर्म में कुछ भी चीज़ सेव करना, क्योंकि अगर हम सेव करके कितने दिन तक रख पाएंगे? 1 साल 2 साल, उससे ज़्यादा दिन तक तो हम गुड्स को नहीं सेव कर सकते, लेकिन हम मनी को सेव कर सकते हैं। इसी के साथ मनी का जो वैल्यू था हमारे पास, फंक्शंस जो था प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी ओवर बार्टर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।